तो आप कितनी रेटिंग देने जाएंगे वर्तमान में बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल को? महंगाई इतनी होगी थी तो चर्चा होनी थी, आज जब महंगाई नहीं है तो चर्चा कहाँ हो रही है। 100 में से 100% नंबर मैं दूंगा ही स्वाभाविक। और इतना वादा मैं आपसे कर सकता हूँ कि अगर जिला देगा तो हमारी ही सरकार जिला देगी, कि उत्तराखंड राज्य भी हमने दिया था, हमारी सरकार ने दिया था। सरकार की जनमानस भी समझ चुकी है कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। कोई दिन ऐसा रहता नहीं होगा कि किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। प्रत्येक जगह सड़क के मुद्दे होंगे, प्रत्येक जगह पानी के मुद्दे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन हिंदुस्तानी आप सभी के साथ टीवी 24 आवर से लगातार हम आपको जन समस्या दिखाते हैं, वो भी ऐसी जो ज़रूरी है। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बात करेंगे बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जिला अध्यक्ष बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोटद्वार के वर्तमान जो स्थिति है उसे किस रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कोटद्वार में क्या सुधार हो सकते हैं या क्या सुधार हुए हैं अब तक? किस रूप में आप कोटद्वार को अब तक देखते हैं? वर्तमान समय में गति बढ़ रही है, धीरे धीरे आगे चल रहा है शहर, लेकिन जिस गति से चलना चाहिए था, हम कोटद्वार वासियों की एक अपेक्षा है कि उसे और अच्छे से हम लोग इसको करना चाहिए। मेरा कोटद्वार बहुत अच्छा होना चाहिए। पहाड़ से पलायन हो रहा है, पहाड़ से पलायन होकर लोग कोटद्वार रह रहे हैं, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी है कि ना सिर्फ पहाड़ से पलायन हो रहा है, कोटद्वार से भी पलायन होने लगा है। कोटद्वार के बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून जाते हैं या फिर अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। एक ऐसा शहर जो कि पौराणिक स्थल है, अब उससे भी पलायन होने लगेगा, तो उत्तराखंड की स्थिति को आप कैसे आकेंगे? नहीं, देखिए, अब नज़रिया है देखने का। प्लान, जिस प्लान की आप बात कर रहे हो वो प्लान हर शहर से होता है। आप देहरादून से भी देखेंगे तो देहरादून का बच्चा दिल्ली जाता है पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली का बच्चा मुंबई जाता है। नहीं है कि केवल कोटद्वार से प्लान हो रहा है, लेकिन हाँ ठीक है आपका कहना कि चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो हायर एजुकेशन से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, बहुत कुछ करने के लिए बाकी है कोटद्वार में, जिससे कि आने वाले समय में रोज़गार की बात हो तो जो हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है उसको यहीं अगर रोज़गार मिल जाए। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो हायर सेंटर वाली स्थिति ना हो कि यहाँ से बाहर जाना पड़े, यहीं पे अगर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाएं। इस बात पर आप क्या कहेंगे कि क्या आम जनता को एक अच्छी सड़क अब तक मिल पाई है, एक अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी जो एक आम जनता को मिल पाया है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि भावर की जनता एक बार फिर, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बड़ी है तो वहाँ पर पानी की कमी दोबारा देखने को मिली है। या हम रोडों की वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो एक वीडियो मैंने खुद से बनाया था जहाँ पर आप देखेंगे नज़ेबाद रोड की जो है बहुत ख़राब त्राहिमाम हालत थी, या फिर आप देख लें डिग्री कॉलेज के पीछे वाली रोड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो क्या कारण है कि कोटद्वार की वर्तमान स्थिति में जो मूल समस्या है, मैं आपको गिना देता हूँ। एक पानी जो कि आवश्यक देने के लिए जो चाहिए, एक सड़क जो कि इंसान रोड टैक्स भरता है और अलग अलग टैक्सेस भरता है, उसके बाद भी एक अच्छी रोड नहीं मिल पा रही है। कौन जिम्मेदार आपको इस चीज़ के लिए लगता है? क्योंकि आपकी केंद्र में भी सरकार है और आप देखेंगे तो आपके स्टेट में भी सरकार है, और ना सिर्फ स्टेट में सरकार है और वर्तमान विधायक भी आपके यहीं से है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी शहर, कोई भी जगह ऐसी अछूती हो, जैसा आपका कहना है कि भाई पानी और सड़क, प्रत्येक जगह सड़क के मुद्दे होंगे, प्रत्येक जगह पानी के मुद्दे होंगे। लेकिन मेरे नज़रिए से, हो सकता है कि आपका नज़रिया कुछ और जनमानस क्या, जितना साफ पानी इस कोटद्वार में मिलता है, जितना पानी इस कोटद्वार में मिलता है शायद ही किसी शहर को मिलता होगा। कारण क्या है कि पूर्ववर्ती जब हमारी सरकारें थी, तो चाहे वो ट्यूबवेल रहे हों, चाहे वो पानी खेती के पानी हो, तो कहीं भी पानी की कमी नहीं है। हाँ, होता क्या है कि अभी ये जो गर्मियों का समय आता है, मई जून जुलाई का, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है, गर्मी की वजह से आपको भी जानकारी है। लेकिन अब इंटरकनेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि कोई भी ट्यूबवेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक दिन कोई दिक्कत आ रही तो दूसरे दिन घर में पानी आ रहा है। कोई दिन ऐसा रहता नहीं होगा कि किसी के घर में पानी नहीं आ रही। और अब इतनी बड़ी विधानसभा है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक तो होती है। हम लोग खुद, कई लोग जब हमें फ़ोन करते हैं तो हम उसी समय उसका निराकरण करवाने के लिए हम लोग खुद फ़ोन करते हैं। तो ऐसा नहीं है। एक विषय जो पानी का बोला हमने, रही बात सड़कों की, तो सड़कों का जाल पूरे कोटद्वार के अंदर, जब अब लोग हमारे पास एप्लीकेशनें लेके भी आते हैं कि हमारे मोहल्ले की सड़क नहीं बनी है, हमारे इधर की सड़क नहीं बनी है, तो उन पे त्वरित काम हो रहा है। आज तो इतनी मदें हैं सरकारों के पास कि चाहे वो विधायक से उससे हो जाए, जिला पंचायत से हो जाए, पार्षदों के द्वारा हो जाए। तो कोटद्वार में तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी कमी। जहाँ तक रही आप कह रहे हो कि बड़ी सड़कें जैसे NH वाली सड़क है, तो हाँ कोटद्वार में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कोटद्वार से लेकर नजीबाबाद का जो पैच है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जब लोग देहरादून से आते हैं तो बार बार उस रोड टूट जा रही है, कई बार उसको भर भी गया है।
लेकिन उसका भी एक कारण जो मुझे लगता है, जो मेरी बड़े अधिकारियों से बात हुई है, क्योंकि अभी NH आ रहा है, जो NH आ रहा है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खर्चा उस पर क्या है कि जब NH आएगा तो रोडों ने चौड़ी होना है, और बाईपास हमारे कोटद्वार से भी बन गया, वो आपको पता ही है कि वहाँ से बन रहा है, तो लगभग ठीक हो रही है। हाँ, लेकिन जो कमियाँ हैं तो निश्चित रूप से सरकार हमारी, हम लोग जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं वो उस पर लगातार चिंता कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों की सरकार अभी मतलब पिछले, अगर आप ये 1 साल मान ले, थोड़ा फिर पहले 5 साल मान ले, अब 6 साल के आपके सरकार का कार्यकाल रहा है और अभी भी और भी रहेगा, तो क्या देखते हैं आप ऐसे कौन कौन से कार्यकाल में आपके जो रहे हैं, कितने बेहतरीन कदम उठाए गए होंगे, कौन से कदम आपको लगते हैं जो बहुत सराहनीय हैं और परिवर्तन का दौर लाए? देखिए, इस कोटद्वार का अब अभिशाप समझिए क्या है। केवल हमारी सरकार ही नहीं, मुझे तो लगता है कि पूर्ववर्ती सरकार जो भी रही होंगी उन्होंने भी खूब प्रयास किया, लेकिन जब विकास की बात आती है और इस कोटद्वार के लिए एक रोड मैप बना है, मैं भी जब सरकार में माननीय विधायक जी से पूर्व भी थे और वर्तमान भी था, हम लोग भी बैठे, तो हमने एक रोड मैप तैयार किया था इस कोटद्वार विधानसभा का, कि कैसे करके इसका एक सिस्टमेटिक विकास हो। एक तो विकास होता, लेकिन वो विकास जैसे पूर्व में होता था कि ये विकास आज हो रहा है, फिर वो कल टूट रहा है, कोई रोड बन रही हो रही, फिर उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से विकास हो, इसकी योजनाएं बन रही हैं। मेडिकल कॉलेज वाला विषय था जैसे, तो सबको विदित है, कोटद्वार की जनमानस भी समझ चुकी है कि जब तक जिला नहीं बनेगा तब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। जिस प्रकार से आपने सर जिले की बात करी है, अब निकाय के भी चुनाव है, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जब मांगा जिला था तो थोपा गया निगम था, तो इस पे क्या कहेंगे कि जिला कब तक हमें हमारी कोटद्वार की जनता को ये जिला बनता हुआ नज़र आएगा? क्या कहेंगे आप इसके ऊपर कि जिला की मांग कब पूरी होगी? ठीक, देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। एक जिला वाला विषय है, वो तो बहुत लंबी मांग हमारी है ही कि हमें जिला मिलना चाहिए, और दूसरा नगर निगम। तो ऐसा नहीं था कि जिला मांगा और नगर निगम थोप दिया। नगर निगम सरकार एक इसलिए चाहती है कि नगर निगम में जब पैसा आता है तो वो सीधे केंद्र से भी आता है, कई बार राज्य में पैसे की भी थोड़ा सा दिक्कत तो है ही, तो सरकार इसलिए चाह रही थी कि अधिकतर नगर निगम बनाना, नगर पालिकाएँ बनाना, जिससे सीधे केंद्र से जो पैसा है वो सीधे फिर फायदा, एक विषय है। दूसरा, आप कह रहे हैं जिला, तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य भी हमने दिया था, हमारी सरकार ने दिया था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा करी थी, बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, और बहुत जल्दी ये खुशखबरी भी शायद हमें सुनने को मिले, ऐसी मेरी भी इच्छा भी है, और कह सकता हूँ मैं कि बहुत जल्दी हमको ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी। जिस प्रकार से निगम बना तो है, लेकिन उस प्रकार से सुविधाएं जनता को नहीं मिल पाई। आप देखेंगे जैसे अब लगातार हाउस टैक्स हो गई है, लगातार टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जो जनता को शायद उस समय पता नहीं था, लेकिन अब जो टैक्सेस बढ़ रहे हैं उसके बोझ के तले जब जनता परेशान है, तो इस चीज़ के ऊपर आप लेंगे कि टैक्सेस तो पड़ गए, लेकिन उस प्रकार की सुविधाएँ जनता को नहीं मिल पा रही। देखिए, जब नगर निगम बन रहा था तो कई लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी यार कि नगर निगम बनेगा तो फिर टैक्सेज होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी मात्र 5 साल नगर निगम को बने हुए हैं। जब भी कोई बॉडी, और एक ऑटोनमस बॉडी है नगर निगम, आज नगर निगम के पास कोई भी ऐसा फंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास स्वतंत्रता है पूरी अपनी, वो चाहे तो कोई भी टैक्स लगवा सकते हैं, कोई भी उस मद से अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन खुद, जबकि अभी बीच में एक विषय आया था कि यहाँ पे हमारी मेयर तो थी नहीं, दूसरी पार्टी की मेयर थी, तो वो जब वो टैक्सेज वाली बातें आ रही थी तो हमने कहा था कि भाई टैक्स केवल कोटद्वार पे ही क्यों लग रहा है, और भी तो शहरों में नगर निगम है, वहाँ पे क्यों नहीं लग रहे? तो जनता को बरगलाने का काम कर रहे थे कि भाई कोटद्वार ऊपर से थोपा जा रहा है, सरकार थोप रही है, जबकि मैं आपकी जानकारी में डालूं कि नगर निगम एक ऐसी बॉडी है कि वो स्वतंत्र है, वो अपने टैक्स खुद लगा सकती है, वो चाहे ना लगाए, और सरकार के हमारे पास वो भी हैं, निर्देश भी हैं कि भाई उसमें क्या लिखा हुआ है। तो तब भी जब वो मामला उछला था तो तब हमने भी लोगों को कहा था कि ये देखिए, ये वो कॉपी है जिसमें कहा गया है कि ये भाई अपनी एक बॉडी है, आप चाहो लगाओ, आप चाहो न लगाओ। आपने यदि अब जिस प्रकार से मेयर के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पे दोबारा मेयर जो है बीजेपी की बनती, तो कि ये सब टैक्सेस जो लगे हैं क्या उन्हें हटाया जाए? देखिए, पहले तो हमारी मेयर बनेगी, ये विश्वास मैं दिला रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता ने इस 5 साल में देख लिया है कि डबल इंजन की जब सरकार चल रही है, खूब काम हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, लेकिन कहाँ पे इस विधानसभा का दुर्भाग्य क्या हो गया कि जो पूरी विधानसभा है वो नगर निगम के ही अंतर्गत में है, पूरा नगर निगम विधानसभा है। तो जो भी रोड़ा आ रहा है वो नगर निगम के कारण आ रहा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, लेकिन ये लोग अपनी इनको लगता है ईगो प्रॉब्लम है। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि कोटद्वार के विकास में नगर निगम एक बड़ा रोड़ा, कोटद्वार के विकास में नगर निगम किसी अन्य दल का होने के कारण रोड़ा आ रहा है, अन्य किसी
आपके रुड़की में नगर निगम है, आपके ऋषिकेश में नगर निगम, आपके देहरादून में खूब विकास हो रहा है, खूब काम हो रहा है और द्वारा नगर निगम के हो रहा है। लेकिन यहाँ के माननीय नगर निगम की जो अध्यक्षा जी हैं, ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो सरकार के पास अभी तक कुछ मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई जब मांगोगे ही नहीं तो देंगे कैसे पे? सरकार बार बार कह भी रही है, बार बार प्रस्ताव मांग रही है कि भाई कुछ तो करिए। और जगह कैसे काम हो रहे हैं अगर कोटद्वार के विकास के लिए कोटद्वार नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का होना अनिवार्य है। जी, अनिवार्य भी है और होके भी रहेगा। अगली बार हमारा नगर निगम आने वाला है और फिर मैं आपको, आप एक बार फिर मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना नुकसान हम लोगों ने इन 5 सालों में किया नगर निगम दूसरी पार्टी को देकर के। आप जिस प्रकार से आपका पूरा कार्यकाल रहा है और जिस प्रकार से आपका भी जिलाध्यक्ष का भी कार्यकाल चल रहा है, तो आप कितनी रेटिंग देने जाएंगे वर्तमान में बीजेपी सरकार के इस कार्यकाल को? न पिछले 5 साल में नहीं, इस साल के 5 साल, जो कि रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उनके कार्यकाल को आप कितनी रेटिंग देने जाएंगे? जो वर्तमान का 1 साल का कार्यकाल रहा है, कितना बेहतरीन कार्यकाल रहा है, कितनी रेटिंग देंगे? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। 3 विधानसभाएं मेरे, एक कोटद्वार होने के नाते, कोटद्वार के नागरिक होने के नाते मैं बता रहा हूँ, 3 विधानसभाएं मेरे जिले में आती हैं और प्रत्येक जिले में खूब काम, प्रत्येक विधानसभा में खूब काम हो रहा है। मेरा घर यहाँ कोटद्वार विधानसभा में है, तो निश्चित रूप से मैं तो खुद भी यहाँ पे रहता हूँ। तो जो काम की आने वाले समय में जो काम होने वाले, जो अभी तक हुए हैं और जो आने वाले समय में होने वाले हैं, 100 में से 100% नंबर मैं दूंगा ही। स्वाभाविक है कि मैं बीजेपी का एक जिलाध्यक्ष हूँ भी और एक नागरिक होने के कारण भी, और जो सोच लेकर के माननीय विधायिका जी जो हमारे जनप्रतिनिधि चल रहे हैं, तो आने वाले समय में कोटद्वार का बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य होने वाला है। आप इस चीज़ को लेकर के कैसे देखते हैं कि कोटद्वार जब आपका कार्यकाल यानी कि बीजेपी की रितु खंडूरी जी का कार्यकाल खत्म होगा, तो कोटद्वार को आप कहाँ आंकते हैं? बहुत आगे जाएगा। कितना आगे लगता है? मतलब मेडिकल कॉलेज बन चुका होगा, जिला बन चुका होगा? देखिए, मैंने कहा आपको कि विकास की जब बात आएगी तो कुछ न कुछ चीज़ें, ऐसी टेक्निकल चीज़ें हमेशा आती रही हैं। जैसे कर्ण आश्रम वाला विषय आता है, जब तक इस कर्ण आश्रम का विकास नहीं होगा, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो कर्ण आश्रम है, अगर उसको ही ठीक ढंग से हम लोगों ने विजिट किया, विश्वमान पटल पे अगर उस नाम को लाने में हम लोग, तो रोजगार से लेके अध्यात्म। क्या कारण है सर कि कर्ण आश्रम जो कि 2016 से स्टार्ट हुआ था कि इस पर कुछ होगा, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पा रहा है? क्या कारण है कि हो नहीं पा रहा है? सरकार आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये 2016 से नहीं हो रहा है, ये सन 1965 में जब माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तब वहाँ मुख्यमंत्री को भेजा था। बहुत लंबी कहानी है और लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग भी खूब लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस कर्ण आश्रम को हम लोग हाईलाइट किए हैं और विश्वमान पटल पे, और उसका फ़ायदा भी हुआ। ऐसा नहीं, अभी जब माननीय मोदी जी हम वो थे तो आइकन चुने गए, तो उसमें से 40 आइकनों में से एक आइकन इसको भी माना गया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात पहुंचाने में सफल भी हुए हैं कि जिस दिन हमारा इस कर्ण आश्रम को हम लोग उसके खोए हुए अतीत को अगर हम एक बार लौटाने में सक्षम हो गए, तो जो पुराना इतिहास इस कोटद्वार का हुआ करता, तो आज तो जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि चरक का डांडा यहाँ पे है, ऋषि चरक जी ने यहाँ पे, है ना, अपना कर्ण, ऋषि कर्ण, राजा भरत जो चक्रवर्ती सम्राट था जिसके नाम पे पूरे देश का नाम भारत पड़ा, आज वो जो स्थान है उसको कहीं ना कहीं खोसा गया है। तो हम लोगों की, हम यहाँ के जो इस कोटद्वार के निवासी हैं, क्षेत्र के लोग हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस कर्ण आश्रम को, जो पुराना खोया हुआ इतिहास है, एक बार सबके सामने लाना है। क्या महंगाई एक मुद्दा रहने वाली है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, कुछ मुद्दे तो आप सीन से गायब ही हो गए। आपने देखा जब ये 2014 का चुनाव में, लगभग उस समय जब हम लोग पहला चुनाव 2014 में जब मोदी जी जीत रहे थे, तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस दिन आपको लगता है कि महंगाई वर्तमान समय में एक मुद्दा नहीं है? उस दिन के बाद कभी चुनाव में तुमने देखा कि किसी ने महंगाई पे कोई चर्चा करी होगी? महंगाई कोई मुद्दा ही रहा होगा। जब चुनाव हम लड़ते हैं तो विकास ही एक ही मुद्दा। आज की डेट में जब से हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, विकास पे चर्चा होती है। महंगाई, राजनीति, धर्म, जाति, इन पे तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। चर्चा होती है तो विकास पे होती है कि भाई उस सरकार ने विकास किया या इस सरकार ने विकास किया। आज बहुत अच्छी बात है कि आज समाज भी ऐसा हो गया है, समाज भी समझ रहा है कि आज चर्चा किस पे करनी। नहीं तो पुराने ढर्रा चलता हुआ आ रहा था कि जाति के नाम पे वोट मिलती थी, महंगाई पे, जब महंगाई इतनी होगी थी तो चर्चा होनी थी। आज जब महंगाई नहीं है तो चर्चा कहाँ हो रही है? आप खुद सोचिए, कोई चर्चा कर रहा है क्या? मतलब आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि इस टाइम पे वर्तमान समय में महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं तो चलो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
आप एक किसी से भी पूछ लीजिए ना, आप तो वही चैनल आपका चलता ही रहता है, आप पूछिए किसी से, कोई अगर उस पर जवाब, कोई दूसरा ही जवाब देना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं लोग। देखिए आज की जो प्रदेश काल परिस्थिति लोग देख रहे हैं कि देश कितने आगे जा रहा है। आज उससे पहले हमसे ज़्यादा जानकारी आज आम जनमानस को हो रही है, हमसे ज़्यादा वो बता सकता है कि आज देश में हो क्या रहा है। आज जब देख रहे हैं लोग टीवी चैनलों में कि विदेश में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का क्या सत्कार हो रहा है, लोग पाँव छू रहे हैं, दूसरे देशों के पाँव छू रहे हैं। उस जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कभी नहीं देखते थे, आज वो कितने सम्मान के साथ हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान करें। तो कुल मिला के महंगाई अगर कहीं पे बड़ी होगी, जैसे कुछ विषयों को लेकर के, माना तेल महंगा हुआ होगा, आप एक तुलनात्मक वो देखेंगे तो जब कांग्रेस की सरकार थी पता नहीं कितने गुना वृद्धि हुई थी, जब हमारी सरकार है तो कितने कम गुना में हमारी। तो देखिए जब देश आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो उसका वो तो बढ़ना ही है, स्वाभाविक है कि जो कल 100 रुपये की चीज़ थी आज वो 200 की होनी है तो होनी है ना। लेकिन मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा है कि देश भी देख रहा है कि चीज़ें भी तो ठीक हो रही हैं भाई, कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस भी तो होंगी फिर जी। तो आज हमारे साथ जुड़े थे वीरेंद्र रावत जी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं देखता रहता हूँ, आपको भी लगातार खूब आप समाज के सरोकारों से जुड़े हुए रहते हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपको बहुत।